जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी-कभी समय के साथ आपको आपके प्यार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाएंगे। एक ऐसे ही फ्लैट के पहली मंजिल पर श्वेता नाम की एक लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का एक लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। श्वेता और अंकुर एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते थे। दोनों को परिवार के बीच में भी बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफी अच्छे थे। वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील होते गए। अंकुर किसी भी बहाने श्वेता के घर जाया करता था, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने उनके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा हुआ मिला। उसने उस पेपर को उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसके होश ही उड़ गए और वो लाल बबूले हो गए। घर आते ही उसने पहले श्वेता और अपने माँ बाप को बुलाया। माँ के हाथ में वह पेपर देते हुए श्वेता के भाई ने उसे एक चांटा मारा। वह पेपर देख उसके माँ बाप के भी होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने उसे भी खूब चांटे मारे और बोला, ये सब क्या है? क्या हमने इसीलिए तुम्हें इतनी आजादी दे रखी है? पढ़ाई के बदले तुम ये सब करती हो? वह पेपर दरअसल एक लेटर था। अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्वेता से सीढ़ियों पर गिर गया था। फिर क्या दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। कॉलेज के बहाने दोनों और बाहर मिलने लगे। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वह जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें अब फोन पर हुआ करती थी। वक्त निकालकर श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फोन कम आने लगा। श्वेता फोन करती तो अंकुर कभी रिसीव करके यह बोल देता कि मैं बिजी हूँ, कभी फोन रिसीव ही नहीं करता था। ऐसे में श्वेता मानो कि अंकुर के लिए पागल हो रही थी। अब श्वेता का न खाने का मन करता था, न और न पढ़ने का, और न किसी काम में। फिर एक बार अंकुर ने अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अंकुर जरूर उससे मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वह श्वेता को जानता ही न हो। यह देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया कि वह बाहर जाने के बाद अंकुर अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि ये शायद उसे कोई और मिल गई है, या फिर वह घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्वेता अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। श्वेता का मानो अब प्यार पर विश्वास ही उठ गया था। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती थी कि सब मिला, बस एक खून ही नहीं मिला। अब वो अपनी